न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। इसका क्या मतलब है और ऐसी स्थिति कैसे अपने घर में पैदा हो जाती है? आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी कदम्ब के फूल में। लो भौजी, मैं ले आया। अरे वाह, कहाँ मिले? ना पूछो भौजी, बड़ी मुश्किल से मिले। तो मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? मांगू, दे सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी। तुम मेरी इच्छित वस्तु ला सकते हो तो तुम्हारी इच्छा की वस्तु क्यों ना दे सकूंगी। क्यों नाहक कहती हो भौजी, तुम ना दे सकोगी। अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है। चलो अभी जाता हूं, समय आने पर मांग लूंगा, कहकर मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर प्रवेश करते हुए देखा, मगर जब तक वो घर पहुंची मोहन अपने घर की राह पर निकल चुका था। वो उससे ये नहीं पूछ पाई कि वो दोने में क्या लाया है। उन्होंने घर पहुंचकर बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई और बोली, मिठाई। सास क्रोध से तिलमिला उठी। इतना खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चला ही करता है, फिर भी पेट नहीं पड़ता। बाजार से मिठाई मंगा कर खाती है। अगर मैं न देखती तो तू क्या बताती? क्यों बताती? बताने के लिए थोड़े ही मंगाई थी। क्यों, क्या घर में मैं कुछ नहीं? तेरे पास मिठाई के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो तेरे मुंह से सदा ना ही निकलती है। अगर तेरा पति है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई पर मेरा भी हक है। मुझे तो 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी नसीब नहीं होता। कर ले जो चाहे, भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है ना, वो ही सजा देगा। भामा मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? एक दिन मिठाई खा ली तो क्या हो गया, रखी है, तुम भी खा लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। तू क्या समझती है, तू जो करती है वो कोई जानता नहीं है। मैं तो तेरी नस नस से वाकिफ हूं। बहुत औरतें देखी हैं मैंने, पर सब तेरे तले तले हैं। भामा मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले तो होंगी ही, मेरी बराबरी करना आसान थोड़े ही है। मैं कोई ऐसी वैसी थोड़े ही हूं। चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, वरना तेरा सारा बड़प्पन निकाल दूंगी। बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी? क्या मारोगी? मारूंगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा? अगर मैं गंगा को मार सकती हूँ तो तुझे मारने में क्या कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? भामा चिढ़कर, माँ जी, मुझे वो बहू मत समझना जो चुपचाप सास की मार सह लेती है। तो क्या तू भी मुझे मारेगी? बाप रे बाप, तूने तो 1 मिनट में मेरा सारा पानी उतार दिया। मुझे मारने को कहती है? आने दे गंगा को, मैं कहती हूँ कि मैं तेरी स्त्री की मार सहकर अब इस घर में न रह सकूंगी। मुझे अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में सास को बहू मारने के लिए खड़ी हो जाए वहां तो रहने का धर्म ही नहीं। ये कहकर माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा को लगा बात बहुत बढ़ गई है तो वो बोली, मैंने मारने को तो नहीं कहा था माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार चुपचाप नहीं सहूंगी। अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? नहीं सहेगी तो मारेगी ही ना, बात तो वही हुई। यूं मखमल में लपेट लपेट के कहेगी तो क्या समझ नहीं आता है? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। कुछ भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी तो कुछ माँ जी की तरफ, मगर माँ जी के फूट फूट कर रोने के कारण सब भामा को ही भला बुरा कह रही थी। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ जी सबसे कह रही थी, अपना तो बाजार से मिठाई मंगा मंगा कर खाती है और मैं पैसे मांगू तो टका सा जवाब दे देती है। इसके नाम से पैसे आ जाते हैं और मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। एक एक चीज को मांग मांग कर तरस तरस कर जीभ घिस जाती है। कभी जी में आया दे दिया, वरना कुत्तों की तरह भूखते रहो। ये हाल है मेरा इस घर में। आज भी दोना भर के मिठाई मंगाई है। मैंने जरा सा पूछ लिया तो मारने को खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, किसी के बाप का खाती हूँ क्या? अरे उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। उसका अगर 12 आने का हक है तो मेरा भी तो 4 आने का हक है। पड़ोस की दूसरी बुढ़िया बोली, क्या यही पढ़ी लिखी और होशियार है? अकल तो कौड़ी के बराबर भी नहीं। अरे तुमने तो 9 महीने पेट में रखा है बहन, तुम्हारा तो 16 आने का हक है। बहू को तो बेटा लौंडी बनाकर लाता है, माँ की सेवा करवाने उसके पाँव दबाने के लिए लाता है।
मेरा नंदन तो जब तक बहू से मेरे पाँव न दबा लेना उसे कोठरी के अंदर नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, वरना बहू आज मारने को दौड़ती। बेटा गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर के पद के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपए माहवार की नौकरी के लिए वो सारा दिन दौड़ धूप करते, इससे मिल उससे मिल, न जाने किसकी किसकी खुशामद करते। फिर भी नौकरी पाने की उम्मीद बहुत कम थी। पिछले कई महीनों से वो बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जिन्हें हर महीने वो गिरवी रख कर आते थे। किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांतों तले दबाकर खर्च करती थी। सास और पति को खिलाकर खुद आधा पेट खाकर पानी पीकर उठ जाती थी। कभी कभी खाली दाल का पानी पी लेती तो कभी खाली साग खा लेती। पैसों की तंगी के कारण रोज ऐसी कला होती रहती थी। शाम को गंगा प्रसाद घर लौटे तो माँ आंगन में मुंह फुलाए बैठी थी। बेटे को देखा तो आंखें नीची कर ली। गंगा प्रसाद माँ का बहुत आदर करते थे। उन्हें उदास देखकर उनके बगल आकर बैठ गए और गले में बाहें डालकर पूछने लगे, क्या हुआ माँ, जो इतनी उदास दिख रही हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत तो अच्छी है। फिर क्या हुआ माँ? इतना सुनना था कि माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती। अब मैं इस घर में ना रह सकूंगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा डाल दे। जी में आए तो खर्च दे देना, वरना मांग कर खा लूंगी। क्यों माँ, कोई झगड़ा हुआ क्या? सच सच बताओ। अरे आज क्या, ये तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई। वो दोना भर कर मिठाई मेरे सामने घर में लेकर आया और मैं जरा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की खाती हूँ, किसी के बाप की तो नहीं खाती। मैंने कहा, जब तेरा आदमी मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई पर मेरा भी तो हक है। तो कहती है, तेरा हक जब था तब था, अब सब मेरा है। ज्यादा बोलोगी तो मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। तो बाबा, तेरी स्त्री की मार तू ही सह, मैं बहू की मार न सह सकूंगी, भले ही मांग कर खा लूंगी। गंगा प्रसाद अब न सह सके और बोले, बहू तुझे मारेगी माँ, मैं ही उसके हाथ पैर न तोड़ डालूंगा। कहकर हाथ में लकड़ी उठाए गुस्से से उन्होंने घर में प्रवेश किया और भामा को डांटते हुए पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम्ब के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना गंगा प्रसाद के आगे कर दिया। दोने में बेसन के लड्डुओं की तरह गोल गोल पीले पीले कदम्ब के 8-10 फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। तो जहां एक तरफ गंगा प्रसाद की माँ अपने बेटे की कमाई को जाने समझे बिना लड़ाई झगड़ा कर रही थी, वहीं बहू अपनी सास की तिल का ताड़ बनाने की आदत को समझकर उन्हें और चिढ़ा रही थी और परेशान कर रही थी। इसे ही तो कहते हैं, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिले और मिले नीच को नीच। अगर घर में शांति चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भले तो जग भला। तो ये बात ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।